तो सुबह सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हमारी स्मूदी से होगी। ये रहे दो केले, फिर डलेगा 3 चम्मच प्रोटीन पाउडर। स्कूप नहीं था यार, तो मैंने चम्मच यूज कर ली। अब ये रहा 2 चम्मच गुड़ के, उसके बाद डलेगा 1 चम्मच पीनट बटर। ये रहे एब्स, और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के हम कर देंगे इसे ब्लेंड। ओके ओके ओके, सुप्रभात सभी को। सूर्य देव निकले नहीं है अभी अच्छे से, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उजाला नहीं दिख रहा होगा। सुबह के 7 बज रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ठंड तो है लेकिन हवा इतनी चल रही है ना यार, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अभी नीचे इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे घर पे फ्लैट में ऊपर क्रेज़ी हवा चल रही थी बालकनी में। तो अभी हम जाएंगे सीधे जिम, करेंगे अपना सेकंड वर्कआउट ऑफ द वीक, मतलब सेकंड मेन वर्कआउट ऑफ द वीक। मैं बताऊंगा। बेंच प्रेस हमारा मेन मूव है आज का। 7 बजे हमें जिम पहुंचना है, लेकिन 7 तो यहीं बच गए। लेकिन सुबह सुबह है, ट्रैफिक होगा नहीं, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे जिम। तो मैं आपसे मिलता हूँ जिम में। अब देखो यार, सुबह सुबह का टाइम है। बेंच प्रेस का मैं वेट कर रहा था लेकिन फ्री ही नहीं हो रहा था। 2 जने ऑलरेडी थे वहाँ पे, तो मैंने सोचा स्मिथ मशीन पे ही कर लेते हैं। थोड़ा हैवी उठेगा इसमें स्मिथ मशीन पे, क्योंकि वेट ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। आपको वेट को बैलेंस करने में, स्टेबलाइज करने में ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपका एफर्ट है वो आप वेट को सीधे ऊपर उठाने में लगा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ स्मिथ मशीन। लोगों को लगता है स्मिथ मशीन एक फंक्शनल चीज़ नहीं है, पर लोगों ने फंक्शनल को यार पता नहीं क्या बना रखा है। अगर किसी मशीन पे या किसी इक्विपमेंट पे आपका जो मसल है, पर्टिकुलर मसल ग्रुप, वो मैक्सिमम टेंशन या फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, तो वो मशीन फंक्शनल है। जबकि वो ज्यादा फंक्शनल हुई, क्योंकि आपका गोल एक्चुअली यहाँ पे स्टेबलाइजिंग नहीं है। आपका गोल यहाँ पे है मैक्सिमल फोर्स आउटपुट जनरेट करना फ्रॉम द टारगेटेड मसल ग्रुप, जो यहाँ पे है मेनली चेस्ट। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है, तो इसमें बाकी सारे असिस्टिंग मसल्स भी यूज हो रहे हैं, जैसे कि मेरे ट्राइसेप्स और मेरे शोल्डर्स। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस मैं इसमें चेस्ट में लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो जो ये सेट आपने अभी अभी देखा वो 80 किलो का था। मुझे लगा मैं उसमें 8 से 10 रेप लगा पाऊंगा, लेकिन मैंने उसमें 14-15 रेप्स लगा दिए। तो मैं उसे अपना पहला सेट कंसिडर कर लूंगा। और अब मैंने 10-10 किलो और डाल दिया, मतलब अभी हो गया 100 किलो का। और अब देखते हैं मैं इसमें कितने रेप्स लगा पाता हूँ। तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हैवी निकला है। मुझे लगा था मैं 7 से 8 रेप्स लगा पाऊंगा, लेकिन मैं 6 ही लगा पाया, और 6 रेप्स में मैंने पूरा फेलियर हिट कर दिया। तो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो, वन ऑफ द बेस्ट हॉरिजॉन्टल पुल्स यू कैन डू टू ट्रेन द हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ योर लैट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बैक, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और किसी भी रोइंग मूवमेंट से ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोफाइल है इसका। इस बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसके मैं सेट करूँगा 3, और रेप रेंज होंगे मेरे करीबन 8 से 12। ओके, तो ये है मेरा सेकंड सेट, और इसमें मैंने एंगल चेंज किया है ताकि आपको साइड व्यू पूरा दिख सके और मैं फॉर्म एनालिसिस थोड़ा कर सकूँ आपके लिए। देखिए, मैं इसमें पूरा नीचे तक जा रहा हूँ। आपको अपने स्कैपुला को पकड़ के रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेट इट गो कम्प्लीटली डाउन। बस आपके चेस्ट संकन नहीं हो जाने चाहिए, आपके चेस्ट बाहर ही रहने चाहिए काफ़ी हद तक। पर आप अपना स्कैपुला पूरा प्रोट्रैक्ट कर सकते हो नीचे, और ऊपर आते हुए पूरा रिट्रैक्ट कर सकते हो स्कैपुला को, जितना भी आप कर सकते हो। और आपको मूवमेंट आपकी एल्बो और आपके स्कैपुला से लीड करना है, और मेक श्योर करना है कि आप आर्म्स में करीब करीब 90 डिग्री का ही एंगल बने टॉप पोजीशन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे ज़्यादा एंगल बनेगा तो हो सकता है कि आपको बाइसेप्स पे ज़्यादा टेंशन फील हो। ओके यार, ये सबसे पहला सेट है हमारा, और भाई लेग प्रेस के लिए प्लेट लगाते हुए मैं थक गया। पता नहीं कितने रेप्स लगेंगे। 160 किलो लगाया हमने। यूजुअली मैं 160 पे मारता हूँ, कभी कभी 180 200 पे भी मार लेता हूँ, लेकिन अभी 160 ही ट्राई करेंगे हम। थोड़ा क्वाड डोमिनेंट होगा मूव, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पैर थोड़े नीचे रखे हैं अपने। लेट्स सी, 10 के ऊपर तो मारना है।
12 क्या बोलते हो, 10-10 और डालें? चक्कर आ गया यार। ओके, अब 180। देखते इसमें कितने रेप्स लगते हैं। अगेन टारगेट 10 रेप्स के करीब है। लेट्स सी। अब देखिए, यहाँ मैंने सिर्फ 20 किलो वेट बढ़ाया, लेकिन मैं अभी से 6-7 रैप के बाद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पिछले वाला सेट एब्सोल्यूट फेलियर तक मार लिया था और मैंने इनफ रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी वर्कआउट खत्म करके निकलना है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप इस तरह के इंटेंस वर्कआउट, इंटेंस सेट्स कर रहे हैं, तो सेट के बीच में इनफ रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगली एक्सरसाइज है हमारी फ्लाई। इसमें मैंने सीट जानबूझ के नीचे रखी है थोड़ी, ताकि ये जो हाथ है, जो मेरे सीधे अपर, जो मेरे पैक फाइबर्स हैं, क्लेविकुलर हेड, उससे अलाइन करे। अगर ये सीट ऊपर होती तो मैं शायद कहीं यहाँ बैठता और ये एंगल देखो थोड़ा नीचे आता मेरे, जो मेरी थोड़े स्टर्नोकोस्टल और लोअर हेड को टारगेट करता। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली अपर को टारगेट करना है, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ और ये सीधे मेरे अपर फाइबर की से अलाइन कर रहा है। चेस्ट आपको थ्रू आउट ही रखनी है, बैक आर्च रखनी है। जैसा आप देख रहे हो मेरी चेस्ट आउट है, आगे आते हुए मेरी चेस्ट ऐसे अंदर नहीं चली जानी चाहिए, इस तरह से बाहर ही रहनी चाहिए, तभी मेरे चेस्ट अच्छे से ट्रेन होंगे। अब इसके साथ हम सुपर सेट करेंगे लाइंग लेग कर्ल। आप वीडियो में आ रहे हो, चलेगा ना? तो पैक फ्लाइज के साथ हमें सुपर सेट में लेना है लाइंग लेग कर्ल्स। ये हमारे हैमस्ट्रिंग को शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन करता है। लेंथन पोजीशन में मैं ऑलरेडी अपने हैमस्ट्रिंग को रोमेनियन डेडलिफ्ट से ट्रेन कर चुका हूं, तो ये मेरे हैमस्ट्रिंग को शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन करेगा। और बेस्ट हाइपोट्रोफिक रिजल्ट्स के लिए आपको अपने कोई भी मसल को शॉर्टन और लेंथन दोनों पोजीशन में ऑप्टिमली ट्रेन करना चाहिए। तो इसके भी मैं शायद सारे के सारे सेट्स शूट नहीं करूंगा, लेकिन इसके मैं करूंगा 3 सेट और रेप रेंज होगी 10 से 15 रेप्स दोनों में ही, पैक फ्लाइज में भी और लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में भी। 16। तो यार मैंने रियलाइज किया अभी इसको और नीचे किया जा सकता है। अभी भी मुझे पूरी तरह से नहीं आ रहा था अपर पैक फाइबर्स पे, अपर चेस्ट पे। देखिए, अब यहाँ है बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन कर रही है मेरी अपर चेस्ट, मेरे शोल्डर्स, मेरे एल्बोज और मेरी रिस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में। सो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, अलाइनमेंट, एंगल्स, फोर्स किस एंगल से आ रहा है, लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के
आप अपने टारगेट मसल पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो फोर्स जनरेट कर रहा है, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे, जिससे रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया आते हैं और ज़्यादा जल्दी भी आते हैं, क्योंकि आप जब भी उस पर्टिकुलर मसल को ट्रेन कर रहे हो तो एक परफेक्ट एंगल पे, ऑप्टिमाइज लेवल पे जितना हो सके उतना ट्रेन कर रहे हैं। फिर हमने किया एक और हैमस्ट्रिंग कर्ल का सेट इसके साथ सुपर सेट में, और मोशन को अगेन जितना हो सके उतना कंट्रोल रखना है, जितना हो सके उतना स्ट्रिक्ट रखना है, और जितना हो सके उतना फेलियर के करीब जाना है। ओके, अब करेंगे मशीन लैटरल रेस। यार मैं डंबल से लैटरल रेस करना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बेटर ऑल्टरनेटिव्स मिल गए। तो या तो मैं केबल पे मारता हूँ लैटरल रेस, या फिर इस मशीन पे। ओके, फुल रेप खत्म हो गया। उसके बाद फेलियर तक जाने के लिए थोड़े पार्शियल रेप्स मारेंगे। याद रखना, जस्ट बिकॉज रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि रेप्स इफेक्टिव नहीं है। ओके, सो सेकेंड सेट भी वही वैसे ही करेंगे हम, सेम वेट है। ट्राई करूँगा 15 से ऊपर रेप लगा सकूँ। अगेन फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे या बियॉन्ड फेलियर। और मैं इस ग्रिप को ऐसे पकड़ता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप अगर मेरे पहले व्लॉग फॉलो कर रहे थे तो मुझे फोरआर्म में इंजरी हुई थी, और मैं जैसे ही कोई चीज़ कस के पकड़ के उठाता था तो मुझे पेन होता था मेरे राइट फोरआर्म में, ये वाले में। तो तब मैंने एक आइडिया लगाया कि मैं ऐसे करूँ, इससे अटक भी जाता है मेरा हाथ ऐसे, और मैं वेट भी आराम से उठा लेता हूँ, और फोरआर्म में भी पेन नहीं होता। अब फोरआर्म मेरा ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, लेकिन ये टेक्निक इतनी अच्छी है कि मैं इसे अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। मुझे रिस्ट में कोई पेन नहीं होता, ग्रिप मेरी फटीक नहीं होती, सीधे शोल्डर पे टारगेट होता है, मिड डेल्ट पे, मीडियल डेल्ट्स, और मेरे शोल्डर और जो मैं वेट उठा रहा हूँ उसके बीच में कोई आया मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने अपने रिस्ट को एलिमिनेट कर दिया, नो ग्रिप रिक्वायर्ड। Partial reps. ओके, अगली एक्सरसाइज है हमारी केबल ओवरहेड एक्सटेंशन। यूजुअली मैं सिंगल आर्म मारता हूँ, लेकिन आज टाइम कम है तो दोनों हाथ से मारेंगे रोप से। पूरा नीचे जाने देना है ऐसे, और फिर ऊपर लाना है। पूरा नीचे, स्लोली ऊपर, हमेशा स्लो नीचे जाना है, ताकि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपको सिमिलर फोर्स फील हो आपके ट्राइसेप्स पे। बहुत तेज जब आप किसी रेपिटेशन को करते हो तो शुरुआत में आपको हमेशा ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा उस पर्टिकुलर मसल पे, और फिर इनर्शिया से आपको आगे कुछ फील नहीं होगा। इसलिए हमेशा स्लो रेप्स आर बेटर रेप्स।
चलो तो मैं आपको सिर्फ 2-2 सेट ही दिखा रहा हूँ सारी एक्सरसाइज के, मैं कर 3-3 रहा हूँ सबके, क्योंकि मुझे लगता है बोर हो जाओगे यार सारे सेट्स देख देख के। बस मैं किसी भी एक्सरसाइज को लेके जो टिप्स है, जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, उसके पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ आपको, एंड दैट्स इट। ओके घर आ गया हूँ मैं, ट्रेनिंग हो गई है, उसके बाद एक पर्सनल ट्रेनिंग थी मेरी, वो हो गई है, उसके बाद एक और जगह मुझे जाना था, वो वाली पर्सनल ट्रेनिंग भी हो गई है। घर आ गया हूँ, नहा धो लिया हूँ, और अब बारी है लंच की। लंच में है दाल चावल हमेशा की तरह, नया एडिशन है आंवले का अचार, थोड़ा अभी अभी मम्मी ने बनाया है घर पे, मतलब 3-4 दिन हुए हैं। और ये ग्लास में है थोड़ा सा प्रोटीन और थोड़ा सा क्रिएटिन, क्योंकि आज सुबह मैं प्रोटीन शेक पी चुका हूँ एक बार, आपने देखा नहीं था वीडियो में, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि शूट नहीं किया, तो उसमें मैं क्रिएटिन डालना भूल गया था। तो अभी ये मैंने पानी में बनाया, तो उसमें मैंने क्रिएटिन ऐड कर दिया थोड़ा सा। सो अब हम इसे आराम से खाएंगे, मज़ा लेंगे खाने का। क्या है यार, आवाज़ आती रहती है देखो यहाँ पे। दाल चावल जैसा कुछ नहीं है यार, बेस्ट थिंग एवर। एक्चुअली दाल चावल के जैसा तो नहीं है, लेकिन उतना ही अच्छा लगता है मुझे। बना दाल चावल का ये हो, जैसे कहते हैं इडली या डोसा, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। दाल चावल के अलावा मेरी फेवरेट जो कुजीन होगी, जो मैं बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता हूँ, अच्छे अमाउंट में खा पाता हूँ, वो है साउथ इंडियन कुजीन। रोटी गेहूँ मैं कम से कम खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ग्लूटेन से कोई बहुत भयंकर इंटॉलरेंस है, पर एक बहुत कम अमाउंट में ही खा सकता हूँ। पहले मैं भर भर के 4-5-6 पराठे भी खा जाता था, रहता हुआ पतला ही था, लेकिन मुझे डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस होने लगता था थोड़ा बहुत, और फिर ब्लोटिंग, गैस, एसिड रिफ्लक्स होने लगता था मुझे। और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया, और फिर उसके बाद में जब मैंने कुछ 3-4 दिन ऐसा हुआ था जब मैं खा ही नहीं पाया कोई भी गेहूँ से बनी चीज़, और तब मेरा पेट एकदम सही था। देन आई कॉन्शियसली रिड्यूस द इनटेक ऑफ वीट, और तब मैंने देखा कि आई गेस मुझे कुछ लेवल ऑफ इंटॉलरेंस है ग्लूटेन से, तो अब मैं वो काफ़ी कम खाता हूँ। और वैसे ही मुझे रोटी खाना इतना पसंद नहीं है, पराठे खाना बहुत पसंद है, तो वो थोड़ी दिक्कत हो गई है, पर रोटी खाना पसंद नहीं है इतना, तो और चावल खाना बहुत पसंद है। तो ये अचार दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, फोकस में नहीं है। अरे यार कर फोकस कर। ये अचार के साथ दाल चावल जो लग रहे हैं यार, मज़ा आ गया। एक ही चीज़ की कमी थी, वो भी आ गई, सैलड। तो वैसे मैं सैलड्स का ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बस खीरा और नींबू मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं यूज़ करूँगा। नींबू को दाल चावल में छिड़क लूँगा और खीरा खाऊँगा, टमाटर और मूली भी थोड़ा बहुत खा ही लूँगा। ओके, तो एक और प्लेट, थोड़ी सी कम है इस बार, चावल, पर दाल की जगह आलू मटर की सब्ज़ी, वन ऑफ माई फेवरेट्स। और ये थोड़े से कोरे चावल भी हैं यहाँ पे, इन केस अगर मुझे मन किया थोड़ा और खाने का तो मैं और सब्ज़ी लेके खा लूँगा। तो अब हम ये खाएंगे। तो यार ये था हमारे आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, चैनल को बहुत हेल्प करेगा ये। और इस वीडियो सीरीज का जो विंटर आर्क है, उसका उद्देश्य ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ अपने इस विंटर बल्क को। वैसे विंटर में ऐसी कोई खास बात नहीं होती है कि आप बल्क करो, आप बल्क किसी भी सीजन में कर सकते हो। और मेरा बल्क ऐसा नहीं होने वाला है कि जैसे लोग बल्क करते हैं कि आज चले गए बल्क कर रहे हैं तो कुछ भी खाओ, कार्डियो नहीं करना है, नथिंग। ऐसा नहीं होगा, मेरा बल्क होगा वैसा ही जैसा मैं अभी तक करते आया हूँ। आई विल ट्राई टू बी एज लीन एज पॉसिबल, और बल्क जितना हो सके उतना क्लीन होगा। तो आपके जो भी सवाल है इस चीज को लेके कमेंट
डाउन कर दो। मैं हर सवाल का डिटेल में जवाब दूंगा, इसलिए वीडियो लंबे होने वाले हैं और बहुत ही रॉ स्टाइल ऑफ वीडियो होंगे। सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा और सारा वर्कआउट आपको डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या ट्रेनिंग मोडालिटीज होगी, सुपर सेट, ड्रॉप सेट में क्या क्यों डाल रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सब आपको बताऊंगा। तो यार स्टे ट्यून फॉर इट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगेन प्लीज हिट लाइक और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। यू गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग आउट। और यहाँ पे 2 वीडियो आएंगे, उनको भी देख लेना, काफी अच्छा।